उसने मुझे जाने नहीं दिया, तुमने उसे खेलने नहीं दिया, तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया, हमने उसे सोने नहीं दिया। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने मुझे जाने नहीं दिया, He did not let me go. He did not let me go. तुमने उसे खेलने नहीं दिया, You did not let him play. You did not let him play. तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया, You did not let me study. You did not let me study. हमने उसे सोने नहीं दिया, We did not let him sleep. जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा, जब तुम पापा बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा, जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पता चलेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कम टू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन प्लस सेंटेंस प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस कम टू नो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा। व्हेन ही ग्रोज अप देन ही विल कम टू नो। When he grows up, then he will come to know. जब तुम पापा बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। When you become a father, then you will come to know. When you become a father, then you will come to know. जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। When you meet him, then you will come to know. When you meet him, then you will come to know. जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। When I go to him, then I will come to know. जीने के लिए पैसों का होना जरूरी है, पढ़ने के लिए किताबों का होना जरूरी है, लिखने के लिए पेन का होना जरूरी है, घर जाने के लिए कार का होना जरूरी था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होना जरूरी है, यानी हर सेंटेंस में होना जरूरी है, कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर हैज टू बी। देयर हैज टू बी मीन होना जरूरी है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर हैज टू बी या हैव टू बी या हैड टू बी। हैज टू बी ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव टू बी ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। और हैड टू बी ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। जीने के लिए पैसों का होना जरूरी है। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। पढ़ने के लिए किताबों का होना जरूरी है। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। लिखने के लिए पेन का होना जरूरी है। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। घर जाने के लिए कार का होना जरूरी था। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। मैं आने ही वाला था, मैं पूछने ही वाला था, वो जाने ही वाला था, हम खेलने ही वाले थे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ही वाला। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में अबाउट टू। अबाउट टू मीन ही वाला। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till the end and subscribe to English Peers for more advanced English structure. Have a look. Complete structure. Subject plus was या were ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 प्लस अदर वर्ड्स।
आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं आने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कम। आई वॉज अबाउट टू कम। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं पूछने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू आस्क। आई वॉज अबाउट टू आस्क। नेक्स्ट एग्जांपल। वो जाने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू गो। तुम्हारी पागलपन की कोई हद नहीं। उसकी गुस्से की कोई हद नहीं थी। उसकी लालच की कोई हद नहीं। उसकी बर्दाश्त की कोई हद नहीं थी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कोई हद नहीं। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो बाउंड्स। नो बाउंड मीन कोई हद नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फॉर्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे-to-day conversation. So watch this video till the end and subscribe to your English page for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Sentence plus नो बाउंड। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी पागलपन की कोई हद नहीं। कॉमन सेंटेंस है डेली लाइफ का जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। योर क्रेजनेस नो बाउंड। योर क्रेजनेस नो बाउंड। उसकी गुस्से की कोई हद नहीं थी। हिज एंगर न्यू नो बाउंड। His anger knew no bound. उसकी लालच की कोई हद नहीं। His greed no bounds. His greed knows no bounds. वो तेज दौड़ सकता था। वो खेल सकता था। वो तुम्हें बता सकता था। हम मैच जीत सकते थे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं सकता था या सकते थे या सकती थी। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कुड मीन सकता था, सकते थे या सकती थी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसी जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। सो आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English page for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus could plus V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तेज दौड़ सकता था। ही कुड रन फास्ट। ही कुड रन फास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो खेल सकता था। ही कुड प्ले। ही कुड प्ले। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हें बता सकता था। ही कुड टेल यू। मेरा मोबाइल लाकर दो। उसके जूते लाकर दो। एक गिलास पानी लाकर दो। मेरा किताब लाकर दो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं लाकर देना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ब्रिंग मीन लाकर देना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English page for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Bring plus subject plus thing name. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा मोबाइल लाकर दो। ब्रिंग माई मोबाइल। ब्रिंग माई मोबाइल। उसके जूते लाकर दो। ब्रिंग हिज शूज। ये मेरी पहुंच से दूर है। इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। जुमलों में हम कह रहे हैं
पहुंच से दूर है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ रीच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस आउट ऑफ प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस रीच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मेरी पहुंच से दूर है, ये मेरी पहुंच से दूर है। इट इज़ आउट ऑफ माई रीच, इट इज़ आउट ऑफ माई रीच। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच, स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एडमिट प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक, इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक, स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। आसपास कोई दुकान है क्या, आसपास कोई पार्क है क्या, आसपास कोई बैंक है क्या। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसपास, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नियर बाय। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज देयर एनी प्लस नेम प्लस नियर बाय प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आसपास कोई दुकान है क्या, इज देयर एनी शॉप नियर बाय, इज देयर एनी शॉप नियर बाय। आसपास कोई पार्क है क्या, इज देयर एनी पार्क नियर बाय, इज देयर एनी पार्क नियर बाय। आसपास कोई बैंक है क्या, इज देयर एनी बैंक नियर बाय। वहाँ जाने में हर्ज किया है, सुनने में हर्ज किया है, बोलने में हर्ज किया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर्ज किया है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू लूज इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू लूज इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ जाने में हर्ज किया है। What do you lose in going there? What do you lose in going there? Going ये वर्ब प्लस आईएनजी है। सुनने में हर्ज किया है। What do you lose in listening? What do you lose in listening? बोलने में हर्ज किया है। What do you lose in speaking? What do you lose in speaking? बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अब भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ आने में हर्ज किया है। What do you lose in coming here? आज वो काफ़ी मसरूफ़ है, तुम काफ़ी खुश देख रहे हो। मैं काफ़ी परेशान था, वो काफ़ी प्यासा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं काफ़ी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्वाइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहता है। प्लस क्वाइट, क्वाइट मीन काफ़ी, QUITE, क्वाइट मीन काफ़ी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज वो काफ़ी मसरूफ़ है। He is quite busy today. He is quite busy today. He ये सब्जेक्ट है, is
ये हेल्पिंग वर्ब है। क्वाइट मीन काफ़ी बिजी मसरूफ टुडे आज। तुम काफ़ी खुश देख रहे हो। यू आर लुकिंग क्वाइट हैप्पी। यू आर लुकिंग क्वाइट हैप्पी। यू ये सब्जेक्ट है। आर ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट यू के मुताबिक है। क्वाइट मीन काफ़ी और हैप्पी मीन खुश होना। मैं काफ़ी परेशान था। मैं काफ़ी परेशान था। आई वॉज क्वाइट वोरी। तुम नहीं जाओगे, यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे, यानी तुम उसे नहीं बताओगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं यानी, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट्स टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स टू से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट्स टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन यानी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यानी तुम नहीं जाओगे। दैट्स टू से यू वोंट गो। दैट्स टू से यू वोंट गो। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे, यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे। दैट्स टू से यू वोंट इनवाइट मी। दैट्स टू से यू वोंट इनवाइट मी। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी तुम उसे नहीं बताओगे। दैट्स टू से यू वोंट टेल हिम। मैं उसे बताकर आया हूँ। मैं खाना खाकर आया हूँ। मैं उसे समझा कर आया हूँ। वो पढ़कर आया है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव ये सब्जेक्ट के मुताबिक होंगे। प्लस कम प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं उसे बताकर आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर टेलिंग हिम। आई हैव कम आफ्टर टेलिंग हिम। मैं खाना खाकर आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर ईटिंग द फूड। आई हैव कम आफ्टर ईटिंग द फूड। मैं उसे समझा कर आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर एक्सप्लेनिंग हिम। आई हैव कम आफ्टर एक्सप्लेनिंग हिम। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो। सच अ बिग फूल ही इज। सच अ बिग फूल ही इज। कितना मेहनती लड़का हो तुम। सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो। सच अ बिग शकर ही इज। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। उसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट रिलायबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस नॉट रिलायबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, यानी तुम नाकाबिले एतबार हो। तुम्हारा कोई एतबार नहीं है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। यू आर नॉट रिलायबल। यू आर नॉट रिलायबल। उसका कोई भरोसा नहीं है, यानी वो नाकाबिले एतबार है। उसका कोई एतबार नहीं है। ही इज़ नॉट रिलायबल। ही इज़ नॉट रिलायबल। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यानी जिंदगी भी नाकाबिले एतबार है। लाइफ इज नॉट रिलायबल। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है।
इन जुमलों में हम कह रहे हैं नाम ही नहीं ले रहा है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट रेडी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट रेडी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। The rain is not ready to stop. The rain is not ready to stop. बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। The power is not ready to come back. The power is not ready to come back. वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। He is not ready to go. He is not ready to go. कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो? ऐसा क्यों है कि वो पढ़ नहीं सकता? ऐसा क्यों है कि वो तेज चल नहीं सकता? इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि, यानी हर सेंटेंस में ऐसा क्यों है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वाई इज इट दैट। वाई इज इट दैट मीन ऐसा क्यों है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वाई इज इट दैट प्लस सेंटेंस। ऐसा क्यों है कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। वाई इज इट दैट आई कैंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम। Why is it that I can't speak in front of him? Why is it that ये फ्रेज है that मीन ऐसा क्यों है कि, और I can't speak in front of him ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, that मीन मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो। Why is it that you get low marks every year? अनजाने में मुझसे यह गलती हो गई। अनजाने में ये हो गया। अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अनजाने में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एक्सीडेंटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एक्सीडेंटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एक्सीडेंटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन अनजाने में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अनजाने में मुझसे यह गलती हो गई। आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली। आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली। अनजाने में ये हो गया। इट इज़ डन एक्सीडेंटली। इट इज़ डन एक्सीडेंटली। अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया। ही प्रेस्ड द रॉन्ग बटन एक्सीडेंट। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो मैटर हाउ मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो मैटर हाउ मच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नो मैटर हाउ मच यू फाइट बट वी कैंट लिव विदाउट ईच अदर। वो बुरा मान गया, तुम बुरा मानते हो। वो बुरा मान गया क्या। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बुरा मानना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट ऑफेंडेड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस गेट ऑफेंडेड। गेट ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बुरा मान गया। ही गॉट ऑफेंडेड। ही गॉट ऑफेंडेड। तुम बुरा मानते हो। यू गेट ऑफेंडेड। यू गेट ऑफेंडेड। वो बुरा मान गया क्या। डिड ही गेट ऑफेंडेड।
डिड ही गेट ऑफेंडेड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा न मानो, बुरा न मानो, डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बुरा क्यों मान रहे हो, बुरा क्यों मान रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।